हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे बताओ। हमने सारा पढ़ लिया था। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो, इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। अरे रे, तो रेस्पिरेटरी ट्री क्या हो गया? ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ देखो, रेस्पिरेटरी ट्री, आरटी। काफ़ी फेमस टॉपिक है, आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा इसके बारे में, आरटी के बारे में। देखो, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेनली ये जो ट्रेकिया होती है ये आगे जाके कहाँ ओपन होती है, फिर ये उससे क्या बनता है, फिर उससे क्या बनता है, फिर फाइनली हम देखते हैं कि एल्वियोलाई बनती है। तो वो कैसे सारी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, पढ़े स्टार्ट कर दे। तो आ जाओ आ जाओ, ये देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने पढ़ के आगे ऊपर। देखो, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमने एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे। यहाँ से हम अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने निगल द्वार के आगे हमने इसोफेगस देखा। इसोफेगस स्टमक आगे जाके इंटेस्टाइन, कहानी ख़त्म। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रेकिया। ये ट्रेकिया होता है, ठीक है। फिर हम आगे जाके इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। फिर यहाँ जाके हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ट्रेकिया आगे जाके क्या क्या बनाता है। पहले मैं इसको बना देता हूँ कंप्लीट, फिर हम देखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम इसका नाम लिख लेंगे। इसका नाम है प्राइमरी ब्रोंकस। क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस, CHUS, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकस है, कौन सा? ये वाला साइन बना रहा हूँ मैं। ये सेकेंडरी ब्रोंकस है, ठीक है। ये टर्सरी ब्रोंकस है। और ये कौन सा ब्रोंकस है? क्वाटरनरी ब्रोंकस, ठीक है। अरे ये समझ में आ गया ना? टर्सरी ब्रोंकस से कौन सा ब्रोंकस है? अरे थोड़ा गलत बन गया यहाँ पे यार, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। हाँ, ये सही है पूरा, यहाँ तक सही है। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, क्वाटरनरी, हाँ बिल्कुल राइट है, सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, ब्रोंकस के बाद में अगला स्टार्ट होता है ब्रोंकियोल। क्या स्टार्ट होता है ब्रोंकस के बाद में? इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल, BRONCHIOL, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। राइट है। ब्रोंकियोल के बाद में ये आगे जाके ये बनता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे जाके बनाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बनाता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल से बनता है एल्वियोलर डक्ट। क्या बनता है? एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट से आगे जाके बनता है क्या? बताओ, एल्वियोलर डक्ट से आगे जाके क्या बनता है बताओ। अरे बताओ रे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखिए क्या आपने? एल्वियोलर डक्ट से आगे जाके क्या बनता है बताओ, बताइए बच्चों। इसका नाम होता है एल्वियोलर सेक। क्या नाम होता है इसका? एल्वियोलर सेक। ये एल्वियोलाई, क्या बोलते थे इसको? एल्वियोलाई।
तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्री होता है। क्या होता है ये हमारा रेस्पिरेटरी? बना लो इसको आप। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे एक गलती ये कर दी शायद, है ना, मैंने इसका ये जो ब्रोंकियोल है ना, शायद ये इसका नाम है टर्मिनल ब्रोंकियोल। हाँ, इसका नाम टर्मिनल ब्रोंकियोल है बच्चों, और इसका नाम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल आता है, फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है, पहले टर्मिनल आता है, फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से फिर इसके चारों तरफ एक लेयर आती है। और इसको हम बोल देते हैं क्या? लेफ्ट लंग। ठीक है, और वैसा ही इधर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं लाइट सॉरी राइट लंग्स। ठीक है, वैसा इधर की तरफ होगा, लेकिन राइट लंग्स में थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें, आम की जैसी। मैंगो देखा आपने? ऐसे ये मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा क्यों होता है? ये यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है इसमें। इसका नाम क्या होता है बताओ? हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? हार्ट। इसलिए स्ट्रक्चर कैसे होती है? कुछ इस प्रकार से, पता होना चाहिए आपको। अब इसका वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। रीज़न क्या है भाई? आपके सामने ये एपिग्लोटिस है ही, और ये क्या है? ग्लोटिस। बना लो इसको, बना लो फटाफट बनाओ बच्चों इसको ना। चलो जी आगे चलते हैं। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पे कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं सी शेप के। यहाँ पे क्या होते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज। यहाँ पे देखो, ये रहा, क्या मिल रहा है? ये कार्टिलेज सी शेप होता है इनका। कैसा होता है ये? सी शेप। इनका नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज। नाम आपसे पूछ ले, याद रखना है। कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। याद रहेगा आपको ये चीज़ अच्छे से। ये कार्टिलेज कहाँ तक मिलता है? कभी कभार पूछ लेता है मिलते कहाँ तक है, तो बनाते चलो मेरे साथ। कहाँ तक मिलेंगे देखो, देखिए आप खुद बताना। देखो भैया, ये कार्टिलेज बताओ कहाँ तक मिल रहा है? यहाँ तक। मतलब इसके ऊपर ऊपर, मतलब हम बोल सकते हैं क्वाटरनरी ब्रोंकस तक क्या मिलता है? कार्टिलेज। क्या मिलता है बताओ? कार्टिलेज। इसके नीचे लिख लेना यहाँ पे, कार्टिलेज एब्सेंट। क्या एब्सेंट होता है? कार्टिलेज। याद रखना बच्चों इस चीज़ को। तो यहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होता है, तो इसकी जगह क्या मिलता है? तो यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? इनमें प्रेजेंट होता है लिपिड। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? लिपिड। ठीक है बच्चों, याद रखना है इस चीज़ को आप। कार्टिलेज एब्सेंट होता है, बताओ। अरे ये ब्रोंकस की मीनिंग ही गलत लिख दी। BRONCHOLES, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स की मीनिंग गलत लिख दिया ना। ई आएगा यहाँ पे, ई लास्ट में ES आएगा, ES ब्रोंकी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे सारा सही है। देखो भाई,
ठीक है, आगे चलो। और क्या बताऊँ आपको। अच्छा, एक चीज़ वो याद रख लो, ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है बताओ? ये कार्टिलेज क्या काम करते हैं, कोई मुझे बताएगा? कार्टिलेज का काम होता है, ये जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होती है ना, इन रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को कोलैप्स होने से बचाना। तो आप यहाँ पे लिख लो, नोट करके, यहाँ पे जगह नहीं है, लिख लो पर कि कार्टिलेज जो होता है इनका काम होता है रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को कोलैप्स का मतलब होता है सिकुड़ने से बचाना, ठीक है। और ये कार्टिलेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनना। ओके, आप देखो कि ये जो कार्टिलेज होती है ना, ये कार्टिलेज कुछ देखो, ये इसको हम यहाँ पर जूम करके देखते हैं ना, अगर हम जूम करके, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको मैं अगर जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है कि ये जो पीछे की तरफ ये जो सरफेस है, इसको बोलते हैं कौन सरफेस बताओ? पीछे वाले सरफेस का नाम क्या होता है? डोर्सल सरफेस। जो डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस पे सी रिंग कार्टिलेज क्या होते हैं बताओ? एब्सेंट। डोर्सल सरफेस पे सी रिंग कार्टिलेज क्या होते हैं बताओ? एब्सेंट। क्यों होते हैं एब्सेंट? रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है बताओ? डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है बताओ? अरे यहाँ आगे की तरफ कौन सा पाइप प्रेजेंट है बताओ? इस पाइप का नाम क्या है? अगर मैं आपका गला भींचता हूँ, अगर मैं आपका गला दबाता हूँ या भींचता हूँ, इसको बोलते हैं, तो बताओ क्या आप श्वास ले पाओगे? अगर मैं आपका गला दबाता हूँ, कोई आपका दोस्त आपका गला दबाता है, तो क्या आप श्वास ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मतलब आगे की तरफ कौन सा पाइप प्रेजेंट होता है? फूड पाइप प्रेजेंट होता है या वेंट पाइप प्रेजेंट होता है? तो आप कहोगे सर डोर्सल सरफेस पर कौन सा पाइप मिलेगा बताओ? फूड या विंड? सीधी सी बात है, फूड पाइप मिलेगा, क्योंकि आप गला दबाते हो तो आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है। मतलब विंड पाइप जो है, आपका श्वास लेने वाला पाइप है, ट्रेकिया जो है वो आगे की तरफ है, और सीधी सी बात है जो आपका फूड पाइप है वो पीछे की तरफ है। तो डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है बताओ? फूड पाइप। ये फूड पाइप प्रेजेंट होने के कारण डोर्सल सरफेस पे क्या एब्सेंट होती है बताओ? सी रिंग कार्टिलेज एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करके लिख लो इसको। मैं बात बहुत कम लिखवा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, गैसेज एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें हमें आ चुकी है, और एक चीज़ तो बताना भूल गया, चलो छोड़ो, आगे आ जाएगा वो ना। अरे तू कहाँ तक जाएगा रे मेरे लाले, तू कहाँ तक जाएगा मेरे लाले? तेरे को मैंने इतना सेट किया, उसके बावजूद भी मेरे को धोखा दे के भग गया साले। किधर भग रहा है? अभी भी भग रहा है। हाँ अब सही है तेरा, अभी भी जा रहा है भाई, मानेगा नहीं, इसको कल सही सेट करना पड़ेगा दोबारा से। अब ज़्यादा आगे आ गया, अब ज़्यादा आगे आ गया। राइट। अब हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज। मेरे प्यारे बच्चों, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है बताइए? गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज जो होता है ना, वो मेनली हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर मेनली एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। ये अभी हमने जो देखा ना सारा कुछ, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी ना, एल्वियोलर सेक। तो हम याद रखना, हमें केवल एक चीज़ याद रखना है, गैसेज एक्सचेंज केवल और केवल कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है, और कहीं पे भी गैसेज एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता। फटाफट से देख लो, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बच्चे जो नीट के होते हैं ना, नीट के बच्चे, हर साल नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक तो कम नंबर का, सॉरी, हर साल नीट में 1 क्वेश्चन आता है, 2 नहीं आता, 1 क्वेश्चन पक्का बनता है यहाँ से, नीट वाले बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। गैसेज एक्सचेंज होता क्या है? मेनली हमारे इन्वायरमेंट में 3 तरह की गैसें देखने को मिलती है। नाइट्रोजन 78% होती है, O2 कितनी होती है बताओ? 21% या 20% भी बोल देते हैं, और ये कितने होते हैं? 0.03%, 21% ही मान के चलो इसको।
अभी कई नमूने आएंगे, वो बोलेंगे सर गलत बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल देते हो सर आप 20%। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, O2 21%, CO2 0.03%। याद रहेगा आपको? ये याद है सबको? याद क्या रहेगा? अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये मेरे पास एक ट्यूब है, इसमें मरकरी का लेवल ये है, मैंने मरकरी भरी हुई है इसके अंदर। मरकरी मतलब जानते हो ना आप, Hg, पारा। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, मरकरी है, Hg है, Hg पारा है मेरे पास इसमें। मैं इसको एयर में लेके जा रहा हूँ, इन एयर। एयर में क्या हो जाएगा देखना आप ध्यान से, एयर में कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी, देखना क्या हो जाएगा। जैसे मैं इसको एयर में लेके जाता हूँ ना, ये मरकरी का जो लेवल है ना, ये इतना डाउन हो जाता है। मरकरी का जो लेवल है वो इतना डाउन हो जाता है, इतना। ये Hg देखो यहाँ पे आ गया, पहले कितना था, इतना। मतलब Hg कितना नीचे आ गया, ये देखो अब इतना नीचे आ गया Hg। तो मतलब यहाँ ऊपर से कोई प्रेशर लगा रहा होगा तब जाके नीचे आया होगा ये। तो ऊपर से एयर प्रेशर लगाती है, एयर। और एयर जो प्रेशर लगाती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। और ये जो होता है ना, ये होता है 760 mmHg। कितना होता है ये? 760 mmHg। इसको हम बोलते हैं 1 ATM। 1 ATM बराबर कितना होता है? 760 mmHg। कितना ATM? 1 ATM। कितना ATM मेरे प्यारे बच्चे? 1 ATM। 1 ATM बराबर 760 mmHg। तो ये आपको पता होगा, होना चाहिए। तो मतलब सीधी सी बात है, आपको यहाँ से जानने को क्या मिला कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर लगाती है, उसका वैल्यू कितना होता है? 760 mmHg। तो अगर आपको पूछ ले जाए कि पार्शियल प्रेशर निकालो, आप पार्शियल प्रेशर निकालो, पार्शियल प्रेशर निकालो आप नाइट्रोजन का, तो पार्शियल प्रेशर निकालना कितना आसान है बच्चों? देखो 78/100 इंटू 760 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई कर सकते हो ना इतना? तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना बच्चों, तो आपके पास 600 mmHg आएगा। मैंने पहले सोल्व किया हुआ है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अगर ऑक्सीजन का निकालोगे आप बच्चों, तो 21/100 इंटू 760 करोगे आप, तो ये आपके पास आएगा करीबन 159 mmHg। मेरा रटा हुआ है बच्चों, है ना। और अगर आप CO2 का निकालोगे ना, तो 0.0, अरे रे 3/100 760, ये आएगा 0.028 mmHg। ये टोटल, ये 600 नहीं आएगा, ये 500 के कुछ आसपास आएगा, 592 के आसपास आएगा ये ना शायद। लेकिन हम इसको 600 मान के चलेंगे, ठीक है। ये बात भी आप याद रखें। उतार लो इसको। और एक चीज़ तो यार याद रख लो, बता दिया वैसे मैंने आपको, ये चीज़ नोट करके लिखवाई थी, याद हो तो आपको। जो गैसेज होते हैं ना, गैसेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा गैसेज एक्सचेंज में। गैसेज एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि गैसेज जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है, ठीक है। मोबाइल को चार्ज लगाना पड़ेगा भैया, 20% हो गई बैटरी। फटाफट से कर लेते इस टॉपिक को कंप्लीट, है ना, बड़ा टॉपिक है, टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। फटाफट से कंप्लीट कर लेते इसको। देखो भैया 20% आ गया है, फिर से हम चार्ज लगाएंगे, फिर से क्लास लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज पूरी एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म करूँगा मैं आज, पूरी एनिमल फिजियोलॉजी, सॉरी कंप्लीट एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म करूँगा आज, पूरी एनिमल फिजियोलॉजी बच्चों। मेरा डेडिकेशन देखो आज आप। रात के 11 बज रहे हैं अभी, है ना। आज पूरी एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म करनी है, पूरी कंप्लीट। आज नहीं हुआ तो कल तक तो करके रहूँगा, किसी भी हालत में मुझे पूरी एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म करनी है, क्योंकि फिर मुझे इसके बाद में
सेल बायोलॉजी स्टार्ट करना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना। आ जाओ जी। देखो क्या पढ़ रहे थे, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये हमारा एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ PO2 कितना होता है यहाँ पे, 100 mmHg होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एल्वियोलाई जो होता है ना, एल्वियोलाई के अंदर PO2 कितना होता है, तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 100 mmHg, और बाहर की तरफ कितना होता है बताओ, 600 mmHg, और बाहर की तरफ CO2 कितना होता है, 0.028 mmHg, और अंदर PO2, अरे रे अंदर PCO2 कितना होता है बच्चों, ये होता है 40 mmHg। ये क्या हुआ यार, ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है बच्चों। आपने एक चीज़ नोटिस की कि अंदर PO2 क्या होता है, PCO2 अंदर क्या होता है, PCO2 अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और PO2 क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों, और इसका रीज़न क्या होगा बताओ। अरे भाई, अब आप बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर कहाँ है, अंदर भी PO2 ज़्यादा है। अरे मेरे प्यारे बच्चे बाहर के कंपैरिजन में देखो, बाहर PO2 कितना है, 600 mmHg, और अंदर कितना है, 100 mmHg। बाहर PCO2 कितना है, 0.028 mmHg मात्र, और अंदर कितना है, 40 mmHg। तो अंदर PCO2 कितना ज़्यादा है और PO2 कम हो गया यार। रीज़न क्या है इसका, रीज़न बताइए। PCO2 अंदर कम है और PCO2 ज़्यादा है और PO2 कम है। तो इसका एक मात्र रीज़न है, यहाँ पर जो पानी होता है ना बच्चों, यहाँ पर जो पानी होता है, वाटर, सीधी सी बात है, एल्वियोलाई के अंदर पानी होगा ना यहाँ पे। ये जो एल्वियोलाई के अंदर वाटर होता है ना, वाटर, ये वाटर जो होता है ना एल्वियोलाई के अंदर, इसके CO2 के साथ में, इसके CO2 के साथ में जो बाइंडिंग होती है ना, बाइंडिंग वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन, एज कंपेयर टू O2। O2 के कंपैरिजन में CO2 की जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेड तो हमारा काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। CO2 जो होता है, CO2 के साथ बाइंडिंग ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। किसकी, वाटर की। कौन से वाले वाटर की, जो हमारे एल्वियोलाई के अंदर है। तो सीधी सी बात है, CO2 के साथ बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो अंदर की तरफ CO2 को ज़्यादा बाइंड करवाएगा वाटर, जिससे अंदर कौन ज़्यादा मिलेगा बताओ, PCO2 ज़्यादा मिलेगा या PO2 ज़्यादा मिलेगा। तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, जब जिसके साथ बाइंडिंग ज़्यादा होगी वो अंदर ज़्यादा मिलेगा, तो कौन ज़्यादा मिलेगा, PCO2। तो आपसे कोई भी पूछ लेना, ये कोई नहीं बताया होगा आपको आज तक। बहुत ही कम टीचर बता पा रहे इस चीज़ को। बच्चे बस टीचर बता देते हैं कि अंदर PO2 इतना होता है और अंदर PCO2 इतना होता है, बाहर PO2 इतना होता है, बाहर PCO2 इतना होता है। अरे बच्चों को बताओ ना यार कि अंदर ये हुआ कम तो क्यों कम हुआ, और ये ज़्यादा हुआ तो क्यों ज़्यादा हुआ। रीज़न पता लग गया। यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर जो वाटर होता है, वाटर की CO2 के साथ बाइंडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए PCO2 ज़्यादा होता है अंदर, और PO2 क्या होता है, कम होता है। बना लो इसको फटाफट से, आगे चलते हैं। चलो जी आगे चलता हूँ मैं। गैसेस हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है बताइए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये देखो मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। राइट, ये मैंने क्या बनाया बताओ, ये है ब्लड वेसल्स। राइट, यहाँ पे ये है पल्मोनरी। देखो ध्यान से देखना, हम किधर जा रहे हैं बताओ, हम लंग्स की ओर जा रहे हैं, लंग्स की ओर। याद आ रहा है कुछ, लंग्स ही तो था ये, तो हम लंग्स की तरफ जा रहे हैं। तो लंग्स की ओर जो लेके जाती है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से दूर जो लेके जाती है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। अब देखो ध्यान से आप, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ना,
ये PO2 यहाँ पे पता है कितना होता है, यहाँ पे होता है पता है कितना, यहाँ पे होता है PO2 बच्चों 40 mmHg, और PCO2 कितना होता है बच्चों यहाँ पे 46 mmHg। तो गैसेज कहाँ से कहाँ फ्लो होती है बताओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। गैसेज फ्लो होती है हमारी, कौन फ्लो होती है, गैसेज, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर बताओ कहाँ पे है, देखो यहाँ से, O2 तो इधर से इधर आएगी और CO2 यहाँ से यहाँ पे जाएगी। और ये काम कब तक होगा, जब तक कि यहाँ पे PO2 कितना ना हो जाए, 100 mmHg ना हो जाए, और PCO2 कितना ना हो जाए यहाँ पे 40 mmHg। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन कई टीचर एक बात और बताते हैं, और वो मैं भी बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी मज़ेदार बात है वो ना, यहाँ देखना आप, अच्छा टॉपिक है वो। हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर PO2 100 होता है, लेकिन थोड़ा ही जब आगे चलते हैं हम, तो PO2 जो होता है ना, इसकी वैल्यू 97 mmHg हो जाती है, और PCO2 तो वो का वो ही रहता है 40 mmHg। क्वेश्चन आता है कि ये 97 mmHg क्यों हो जाती है, इसकी वैल्यू 97 mmHg क्यों हो जाती है, क्वेश्चन मेरा ये बनता है। तो अभी आप केवल ये पता रखिए कि ये जो वैल्यू कम हो रही है ना यहाँ पे, ये हो रहा है पल्मोनरी संट के कारण। किसके कारण हो रहा है, पल्मोनरी संट। किसके कारण हो रहा है बच्चों, ये पल्मोनरी संट के कारण हो रहा है। अब पल्मोनरी संट क्या होता है, ये एक टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी संट में आप इतना सा याद रख सकते हो बच्चों, इतना सा याद रख सकते हो, आपका काम हो जाएगा कि इस पल्मोनरी संट में होता क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, ब्लड वो आपस में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, मिक्स। और मिक्स होने के कारण जो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस। मैंने नीचे लिख दिया पूरा पल्मोनरी संट क्या होता है। तो आपको कोई पूछे कि यहाँ पे जो ये PO2 जो होता है 97 mmHg हो गया, उसका रीज़न क्या है, आप बोलोगे सर पल्मोनरी संट। आपका काम यही हो जाएगा अगर आप नीट वाले बच्चे हो तो। लेकिन अगर आप CSR वाले बच्चे हो तो आपसे पूछ सकता है कि रीज़न क्या है, तो आप पल्मोनरी संट क्या होता है तो आप बताना कि सर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ये कौन सा ब्लड है बताओ। यहाँ पे ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है बताओ, ऑक्सीजनेटेड। किसके अंदर फ्लो हो रहा है बताओ, ये इसके अंदर। लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ और बताऊंगा, वो पता है क्या है, कि ये जो एल्वुलाई के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, ये हमारी एल्वुलाई है। इस एल्वुलाई के ऊपर वाला जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं डेड स्पेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, डेड स्पेस एरिया। और इस डेड स्पेस एरिया के अंदर याद रखना, अभी आपको बताया था मैंने, इसमें गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है, ओनली ब्लड फ्लो होता है। ओनली क्या होता है, ब्लड फ्लो। ओनली क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। भाई ब्लड तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना। इसको डेड स्पेस एरिया बोलते भी इसलिए है भाई, एल्वुलाई के ऊपर जितना भी एरिया होता है ना, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स वगैरह सारे, ये सारा डेड स्पेस एरिया है। इस डेड स्पेस एरिया के अंदर गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, इसमें केवल ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का फ्लो होगा और गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो क्या कभी वो ब्लड जो होगा वो शुद्ध हो पाएगा। इधर जो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है डेड स्पेस एरिया में जा रहा है, और वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो वो ब्लड ऐसे कैसे जब नीचे की तरफ आएगा तो कैसा होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एल्वुलाई के अंदर तो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ से जो कैपिलरीज गुजरेगी, उस कैपिलरीज के अंदर सीधी सी बात है, गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, तो जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो सीधी सी बात है, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डेड स्पेस एरिया से आ रहा है, और ये जो एल्वुलाई से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जब ये दोनों ब्लड मिलते हैं, मिलने का मतलब है जब इधर से आएगा ना हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से जा रही है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना यहाँ पे, तो ये मिलने से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्स होने से जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ये 100 mmHg से कुछ कम हो जाता है। और कम कितना होता है? 3 कम हो जाता है। तो अब कितना हो जाएगा? 97 mmHg। इस चीज़ को याद रखिए आप लोग। मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हो मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। इस पर फोकस करिए। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, जिससे पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो रिड्यूस हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी शंट बोलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये देखो, ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये डेड स्पेस एरिया से आ रहा है। कौन से एरिया से आ रहा है? डेड स्पेस एरिया से। कौन सा ब्लड आ रहा है बताओ? ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है? CO2। बना लो भाई, इसको बना लो फटाफट ना, बना लो बच्चों, इसको बना लो। चलो जी, तो हमने पल्मोनरी शंट पढ़ लिया, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक था ये, और हमने बहुत सारी बातें जान ली। अब हम आगे पढ़ रहे हैं गैसेज एक्सचेंज को डिटेल में। ये देखो भाई, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। वही सारी कंडीशन है जो आपने पीछे पढ़ी हुई, ठीक है। ये हमारा दिल है, दिल दिल दिल। इसके 4 टुकड़े कर दो, और ये हमारे टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर ही हमारी सेल्स है, ठीक है। ये तो बताओ क्या है? लंग्स। लंग्स मतलब इसमें दोनों आ गए ना, मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा, बड़ा मतलब आप समझा ना, दोनों आ गए इसमें। ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर ये देखो क्या क्या हिस्से बना दिए मैंने, आप देखिए। ये देखो, ये लंग्स से कुछ आ रही है ना, L फॉर लंग्स और L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसी कंडीशन होगी, किसी को दिक्कत है क्या? और ये कहाँ पे जाएगा बताओ? ये जाएगा हमारे टिश्यू के पास में। और ये देखो, टिश्यू से दोबारा किधर जाएगा बताओ? बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ रे बच्चों, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, सबके सब नाराज हो गए क्या? ये लो जी। और यहाँ राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बताओ बच्चों? मैं इसको इधर से ये जोड़ दिया भैया। अब बताओ, इधर से O2 आ रही है ना, O2। इस O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 100 mmHg। लेकिन जब इधर जाता है तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है O2 का? 97 mmHg। पता है ना आपको एक क्यों हो जाता है? और यहाँ पे जो CO2 होता है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है बताओ? 40 mmHg। अरे होता है ना, बताया था आपको मैंने। ये CO2 इधर जाएगी, PCO2 कितना है बताओ? 40 mmHg। वैसे ही बच्चों, जैसे लंग्स के अंदर PO2 100 mmHg होता है ना, और PCO2 40 mmHg होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए जो सेल्स होते हैं ना हमारी सेल्स में, एक बड़ी सेल बना रहा हूँ, ठीक है। इन सबको छोड़ के मान के ये टिश्यू है भाई हमारा, ये टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन मैं एक बड़ी सेल बना के चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के अंदर PO2 कितना होता है बच्चों? PO2 होता है 40, और PCO2 कितना होता है बच्चों? PCO2 होता है 46। PCO2 कितना होता है बच्चों? 46, और PO2 कितना होता है? 40। अब आगे चलते हैं, ये याद रखना है आपको इसको ना। आगे चले, बाइकस्पिड इधर आगे, ये लो जी। यहाँ पे PO2 कितना है बताओ? 97 है, और PCO2 कितना है बताओ? 40 है।
गैसेज कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो 97 से तो इधर जाएगी टिश्यू के अंदर, और 46 से इधर आएगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बताओ PO2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अरे कब तक जाएगी ये, यहाँ पे कब तक जाएगी और यहाँ पर कब तक आएगी, यहाँ पर कब तक आएगी बताओ। PCO2 यहाँ पर कब तक आएगी, जब तक कि यहाँ पे PCO2 कितना ना हो जाए 46। और ये PO2 यहाँ से यहाँ कब तक जाएगी, PO2 कब तक जाएगी, जब तक कि ये 97 से कितना ना हो जाए 40। ये लो जी, समझ में आ गया आपको। चलो जी आगे चलते हैं। ये लो जी आगे चलो, ये लो जी, यहाँ पे ले आया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये इधर एंटर कर गए। ये लो जी इधर आ गए, इधर आ गए। यहाँ पे PO2 कितना होता है बताओ, वही 40, और PCO2 कितना होता है बताओ, वही 46। ये इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे रे इसको थोड़ा नीचे बना लेगा, और भी अच्छे समझ में आएगा आपको ना। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं इसको, देखो ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब देखो आप, अब मुझे बताइए यहाँ पे PO2 कितना है 40, PCO2 कितना है 46, और यहाँ पे PO2 कितना है 100, और PCO2 कितना है 40। तो बताओ ऑक्सीजन इधर से इधर आएगी और CO2 यहाँ से आ जाएगी। कब तक होगा ये काम, जब तक कि इधर PO2 कितना ना हो जाए 97 और PCO2 कितना ना हो जाए 40। कई टीचर तो इसको 100 ही मान के चलते हैं, ठीक है, कई इसको 100 ही मान के चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान के भी चल सकते हो आप। वो तो मैंने पल्मोनरी शंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, इसलिए मैंने इसको 97 किया है। तो ये हमारा गैसेज एक्सचेंज हो गया, क्या कंप्लीट हो गया हमारा ये गैसेज एक्सचेंज। अब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों बताओ, टॉपिक का नाम है हीमोग्लोबिन ऑटो डिसोसिएशन कर्व। टॉपिक का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन ऑटो डिसोसिएशन कर्व। हीमोग्लोबिन ऑटो डिसोसिएशन कर्व। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन ऑटो डिसोसिएशन कर्व। चले आगे, हेलो जी। इधर जो वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व। ये इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पे ये बात छेड़ देता हूँ। 2 + 3 बोले तो 5, कौन सी ध्वनि, लब। फर्स्ट हर्ट साउंड है ना, किसके क्लोज होने से आती है बताओ, ये किसके क्लोज होने से आती है, बाई और ट्राइकस्पिड कपार्ट के। इजी। अब मेरे जो बच्चे हैं ना, जो मेरे से पढ़ चुके हैं, वो इसको अच्छे से जानते हैं। चलो जी आगे चलते हैं ना, एक बार देख लेते हैं कितना % चार्ज है।